तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डिटेल्स में बताऊंगा कि जोसा का जो प्रोसीड्यूर होता है वो टोटल कैसा होता है। एक एक स्टेप्स में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टोटल जो 5 राउंड्स होते हैं वो 5 राउंड्स मतलब कितने कितने डेट के अंतर पे होते हैं, आपको कौन सा चीज़ करना है जोसा काउंसलिंग के लिए, कौन सा चीज़ नहीं करना है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो काउंसलिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका लाइफ मतलब लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मतलब स्टेप है। अगर आप इस स्टेप में गलती कर जाओ तो आपका टोटल पूरा एडमिशन 1 साल के लिए पूरा बर्बाद, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब काउंसलिंग के प्रोसेस में कुछ भी गलती कर देते हो तो आपको सीट अगर नहीं मिलता, ठीक है। तो चलो पहले से शुरुआत करते हैं, एकदम पहले से। सो सबसे पहले जो चीज़ आपका होता है वो है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब आपका जेई एडवांस का रिजल्ट टोटली आउट हो जाएगा, उसके बाद जोसा एक ऑफिशियल नोटिस दे देगा आप लोगों को, जो कि जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। मैं भी आपको जब भी आएगा मैं भी आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो इसके लिए आप यू फॉलो मी ऑन यूट्यूब। You are watching Senzo, so you follow me on Senzo, okay? सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ओके, अमोंग द ऑल स्टेप्स। क्योंकि जब चॉइस फिलिंग आप करते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है आपके रैंक पे बेसिस पे। पहले आपको चॉइस करना है कि कौन सा कॉलेज आपका रैंक पे बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था, मतलब जो रैंक ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक गया था, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड कर लेना है। उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, चॉइस फिल कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये चॉइस फिल अगर आप कर दोगे एक बार, ठीक है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो बाद में। तो आप ध्यान से, अगर आप चॉइस फिलिंग अपना लॉक कर देते हो एक बार, तो आप चॉइस को दोबारा से नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो स्टेप आता है वो आता है मॉक सीट अलॉटमेंट, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट में टोटल 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। 2 राउंड्स, टोटल 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो होता है मतलब प्रीवियस ईयर के जो जोसा का काउंसलिंग हुआ था, उस काउंसलिंग के बेसिस पे मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हुआ था, तो आपको क्या करता है जोसा, एक बार दो बार प्रैक्टिस करवा देता है, ताकि आप लोग जब आपका फाइनल काउंसलिंग हो, टोटल जब 5 राउंड्स का जोसा का काउंसलिंग होता है वो हो, तो उसमें आप गलती ना करो, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसको आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, मतलब लॉकिंग ऑफ चॉइसेस में आपको टोटल 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो जो 2 ऑप्शंस होंगे वो होंगे, पहले तो आप एक बार में ही एक ऑप्शन होगा कि लॉक योर चॉइसेस, और एक ऑप्शन होगा लॉक योर चॉइसेस लेटर। तो आप जब पहले फॉर्म फिलअप रजिस्टर करोगे, जब चॉइस फिलिंग करोगे, तो आप उसमें अब देना लॉक योर, वो ऑप्शन चूज करना कि लॉक योर चॉइस लेटर। क्योंकि अगर आप एक बार एक बार भी गलती से भी अपना चॉइस जो है लॉक कर देते हो एक बार, तो आप दोबारा से नहीं बदल सकते हो। मगर अगर आप वो दूसरा वाला ऑप्शन चूज करोगे कि लॉक योर ऑप्शंस लेटर, तो वो अपने आप ही लॉक हो जाएगा जब वो एंड हो जाएगा टोटल, ठीक है। लॉकिंग का प्रोसेस जब एंड हो जाएगा तो अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपना चॉइस बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको आपका कॉलेज मिलेगा। आपका अभी लॉक करने के बाद आपका जब प्रोसेस चालू होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ठीक है। 5 टोटल जैसे जोसा काउंसलिंग का 5 राउंड होता है। उसमें आपको बहुत ही 3 इम्पोर्टेंट मतलब टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला है फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब है, सपोज कर लो, ठीक है, कि आपको एक ऑप्शन मिल गया, अब आपको दूसरा कुछ मतलब दूसरा कोई कॉलेज का सीट नहीं चाहिए, आपको आपका बेस्ट प्रेफरेंस वाला सीट मिल गया। तो आप क्या करोगे तब? आप कर दोगे फ्रीज, मतलब मुझे अब आगे नहीं बढ़ना, मैं इस सीट को लॉक करता हूँ, मैं इस सीट को फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीज। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब है?
आप अगर फ्लोट कर दोगे, आपको सपोज़ पहले पहले राउंड में आपको एक कॉलेज मिला, तो आपने फ्लोट का ऑप्शन को चूज़ किया, ठीक है? उसका क्या मतलब होता है? सपोज़ कर लो आपको एक पिछले मतलब पीछे के साइड जो आईआईटी है, मतलब सपोज़ कर लो आईआईटी कोई भी पीछे के साइड के जो आईआईटी हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, पीछे का स्ट्रीम मिलता है। तो आप चाहते हो कि आपको आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर के लिए आप वेट करोगे, तो आप क्या करोगे? आप करोगे फ्लोट। फ्लोट का मतलब हो गया, आप अगर अ, अगर आपको कोई भी उससे अच्छा ज़्यादा कॉलेज मिले, मतलब ज़्यादा रैंक का अच्छा बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आपका सीट वहाँ से अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपको नहीं मिले, तो आपको वो सीट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है? ये है फ्लोट ऑप्शन। और उसके बाद आता है स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन का मतलब क्या है? स्लाइड ऑप्शन का मतलब यह है, सपोज़ कर लो आपको आईआईटी दिल्ली में माइनिंग मिला है। माइनिंग है कि नहीं है वो दूसरी बात है, मगर सपोज़ कर लो आईआईटी दिल्ली में माइनिंग इंजीनियरिंग मिला है आपको। मगर आपको क्या चाहिए? उसी कॉलेज में, मतलब आईआईटी अ, दिल्ली में आपको चाहिए मैकेनिकल या तो सीएस, ठीक है? ये कोई भी अच्छा ब्रांच चाहिए उसी भी कॉलेज में। तो आपको क्या करना है? आपको करना है स्लाइड, मतलब आपको अगर उसी कॉलेज में हो सके तो बेटर और कोई ऑप्शन मिल सके, तो ये हो गया स्लाइड, ठीक है? हो गया। उसके बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आएगा आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है? तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी को भरना भूल जाते हो, ठीक है? तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट दैट सीट इन एनी अदर वे, सो यू मस्ट फिल द सीट एक्सेप्टेंस फी आफ्टर यू गेट अ सीट इन दैट कॉलेज टू कन्फर्म योर सीट, ओके? और जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, वो आपका मतलब जो कॉलेज का फीस होता है उसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो, इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है वो कितना होता है, ठीक है? हाँ, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, दैट इज 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, okay, for unreserved category and 15,000 rupees for SC ST and PWD। तो जो SC ST और PWD अगर आप कैंडिडेट हो, तो आपको 15,000 सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा, या तो आपको 35,000 देना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तब, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान से नोट कर लो कि अगर एक बार आपका सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब मिस हो जाए, आपका टाइम एक बार ओवर हो जाए, तब आपका मतलब आपको वो सीट नहीं मिल सकता, ठीक है? वो सीट किसी दूसरे और को अलॉट हो जाएगा, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो राउंड्स का होता है वो लगभग आपका मतलब जो डेट होता है, डेट होगा लगभग एक अप्रॉक्सिमेटली वो कौन सा मतलब क्या होगा, हम पिछले पिछले साल में जो काउंसलिंग हुआ था उसके बेसिस पे हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पिछले साल मतलब जो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का डेट था, ठीक है? टोटल जो आपका डेट था वो था 10th मई से आपको टोटल 18 जून तक, ठीक है? तो इस साल आप मान के पकड़ लो कि एक वीक इधर-उधर होगा, एक वीक पहले होगा या तो एक वीक बाद होगा, मगर उस 14 डेज़ के अंदर ही होगा, मतलब 3rd जून से या तो 20th जून, मतलब उसके बीच में ही सारा कुछ आपका फिल हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपका आएगा मॉक, ठीक है? मॉक, उसके बाद आएगा आपका मॉक राउंड, ठीक है? मॉक राउंड को आपको आपको क्लियर कर लेना है, मतलब आपको टोटल मॉक राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपका आएगा राउंड 1, उसके बाद आएगा राउंड 2, उसके बाद आएगा राउंड 3, देन आएगा राउंड 4 एंड राउंड 5, फाइनली राउंड 4 एंड राउंड 5 आ जाएगा, ठीक है? तो फाइनली जो राउंड 4 और राउंड 5 आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आपका जो एक्सेप्टेंस मतलब आपको आपका लेटर मिल जाएगा, आपको आपका फीस मतलब टोटल एक्सेप्टेंस फीस दे देना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज जो कॉलेज होगा, आपको में जो सीट मिला है, वो कॉलेज क्या करेगा? आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मतलब जितना अच्छी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट आपको मैनेज करके लेके जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, ऐसी तरीके से मैनेज करके लेके आपको जाना है, ठीक है? बहुत सारा चीज़ की ज़रूरत है। मैं एक छोटी मतलब ये सारा चीज़ उससे भी मतलब मोर देन दिस डॉक्यूमेंट्स यू नीड मोर देन दिस डॉक्यूमेंट्स, ओके? सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा। जो डॉक्यूमेंट है, आपको अलॉटमेंट लेटर आपको रखना है,
ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए 3, कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग इज़ मस्ट, ओके? देन आपको आएगा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको चाहिए, उसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट हो, या तो आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट है या तो 10 का एडमिट कार्ड भी चल जाएगा, ठीक है? 10 का एडमिट कार्ड ही ज़्यादा प्रेफ़रेबल होता है, ठीक है? डेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद आपको आ जाएगा क्लास 12 का रिज़ल्ट या तो पास सर्टिफ़िकेट, दोनों ही चाहिए, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफ़िकेट चाहिए और चाहिए रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है? आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, तब आपने जो प्रेफ़रेंस भरा था, उस प्रेफ़रेंस का आपका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? और जो एलिजिबिलिटी होता है वो आपको मिनिमम 75% चाहिए होगा अगर आप एक अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, और अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी से होंगे, ठीक है? तो आपको मिनिमम 65% 12 के बोर्ड्स पे आपको चाहिए होगा, ठीक है? तो मिनिमम दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू सीट इन जोसा काउंसलिंग, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? मैं इन डिटेल्स में और भी कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है? और अगर हो सके इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।